गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स आज भी आप लोगों के लिए 50 लुसेंट और एनसीईआरटी के जीके जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्लास हो रही है ना भाई, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। फिर से हम आप लोगों को पुनः बता दे रहे हैं कि जो भी आप लोग एग्जाम की तैयारी करें फ्रेंड्स, तो जो डेली क्लास हो रही है आप लोगों को रिकॉर्डेड जो क्लास मिल रही है डेली फ्रेंड्स, वह आपके लिए अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। और एक जो क्लास चल रही है 7 PM में चल रही है, जो शाम की क्लास चल रही है फ्रेंड्स, वह लाइव क्लास चल रही है, तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो इस क्लास की लेक्चर को कंप्लीटली देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। टाइप वाइज प्रश्न आप लोगों के लिए करा रहे हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनेंगे तो बनेंगे ही, क्योंकि ये जो प्रश्न है लुसेंट और एनसीईआरटी दोनों के मिक्स प्रश्न है फ्रेंड्स। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को, लेक्चर को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो आज की जो हम लोग की टॉपिक है फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हम लोग प्रश्न करेंगे। टाइप 1 होगा आज हम लोग का, और मिक्स कंटेंट होगा, मिक्स प्रश्न होंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड। हम आपके लिए कुछ प्रश्न लाए हैं, चुनिंदे प्रश्न जो एग्जाम के पर्पज से, उद्देश्य से इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर बात करेंगे पहला प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान जो है ये किस देश का है फ्रेंड्स? यूएसए का है, इसके बाद है यूके का, पाकिस्तान, और फ्रेंड्स डी में दिया है भारत, तो यूके का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा ना भाई फ्रेंड्स सही हो जाएगा। पूछा क्या गया है कि किस देश का जो संविधान है अलिखित संविधान है, तो फ्रेंड्स यूके का है। किसका है फ्रेंड्स? यूके का है। ठीक है। इसके आगे बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड प्रश्न पे। यहाँ पे सेकंड प्रश्न देखिए, ये सेकंड जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? सुंदर सा प्रश्न है। 1922 में, 1923 में, 1921 में, 1920 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना 1921 है, ये सही जाएगा, यानी यहाँ पे सही ऑप्शन फ्रेंड्स सही जाएगा। ठीक है। तो याद रख लीजिएगा मेरे सभी साथियों, प्यारे मित्रों, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, इसके आगे जो नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर फ्रेंड्स कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। संविधान सभा को किसके कहने पर बनाया गया था? वेबल प्लान के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर, डी है कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पे जो सही मायने में आंसर की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ठीक है। यानी बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डी ऑप्शन जाएगा मेरे सभी साथियों सही आंसर जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स चौथा प्रश्न। और मेरे सभी साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे डेली क्विज चल रही है, आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीका से हो जाएगी। प्रश्न 4 है फ्रेंड्स कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष फ्रेंड्स कौन था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। यानी बात करेंगे फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 5 नंबर। 5 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष की बात किया है फ्रेंड्स, अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, MN जीना, इसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सही जाएगा। तो भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 6 प्रश्न पे। 6 जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों का हम कहाँ देख सकते हैं। जो भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं फ्रेंड्स, ये हम कहाँ पे देख सकते हैं, किस में देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं, भाग 2 में देख सकते हैं, भाग 4 में देख सकते हैं, भाग 1 में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही मायने में आंसर जाएगा ए ऑप्शन, ये सही जाएगा। ए को हम लोग सही करेंगे। जो भारतीय लोकतंत्र की जो आदर्श है वह हम लोगों को प्रस्तावना में देखने को मिलता है। ठीक है।
तो एक बार साथियों लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। 7 जो प्रश्न है कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत शानदार और बहुत मजेदार प्रश्न है, और ये यही सब प्रश्न जो होते हैं मेरे साथियों एग्जाम में आते रहते हैं, पूछा भी जाता है। ठीक है। तो संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो बात करेंगे स्वतंत्रता को, समता को, समाजवादी को, न्याय को। तो यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना फ्रेंड्स, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, सी को सही किया जाए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 8 है फ्रेंड्स। 8 जो प्रश्न है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था, गणतंत्र कब बना था, वही बात यहाँ पे प्रश्न जिक्र किया है। तो 26 जनवरी 1949, 23 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930 फ्रेंड्स, और 26 नवंबर यहाँ पे 1949। तो बिल्कुल सही जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 को भारत जो है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। ठीक है। इसके आगे बात करेंगे। प्रश्न 9 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बात करेंगे सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका प्रयोग किया गया है। समाजवादी का भी किया गया है, धर्मनिरपेक्ष का किया है, संघीय का नहीं किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स 10 प्रश्न। 10 प्रश्न है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। परिसंघ कल्प गलत जाएगा, एकात्मक गलत जाएगा, राज्यों का संघ बिल्कुल सही जाएगा, तो सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिएगा 11 प्रश्न। 11 प्रश्न है कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या फ्रेंड्स कितनी है। 5 है, ना बाबा ना। 7 है, हाँ बाबा हाँ। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है। तो बी को सही किया जाएगा। और भारत में संघ राज्यों की संख्या कितना है फ्रेंड्स, तो 7 है, याद रख लीजिएगा। इसके आगे बात करते हैं 12 प्रश्न। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। भारतीय संविधान को फ्रेंड्स कब अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 नहीं, 26 नवंबर 1950 जाएगा, 1949 होगा। ये भाई गलत जाएगा, जनवरी की बात किया है, नवंबर हाँ फ्रेंड्स ये सही जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। आगे बात करेंगे। 13 प्रश्न है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। जब भारतीय संविधान की रचना के समय, उस समय जो है संवैधानिक सलाहकार कौन था फ्रेंड्स। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, बी.एन. राव थे। कौन थे फ्रेंड्स, बी.एन. राव थे। ठीक है। सी ऑप्शन को सही किया जाएगा। आगे देखेंगे। यहाँ पे 14 प्रश्न है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है, संघीय सरकार का, एकात्मक सरकार का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे ना संघीय सरकार का, ये सही जाएगा। दोहरी नागरिकता किसका विशेषता है फ्रेंड्स, तो संघीय सरकार की विशेषता है। इसके आगे बात करेंगे 15 जो प्रश्न है कि संविधान का कौन सा प्रावधानों चरण नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये कि संविधान का कौन सा प्रावधान जो है चरण नागरिकता से संबंधित है फ्रेंड्स। तो भाग यहाँ पे बात करेंगे भाई, दूसरा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को फ्रेंड्स सही करिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा 16 प्रश्न। 16 प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है। अच्छा सा प्रश्न है। भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स। संयुक्त राज्य से नहीं, कनाडा से लिया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही जाएगा। जो भारतीय महासंघ की योजना है ना फ्रेंड्स, वह कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है साथियों, तो वह लिया गया है कनाडा से। ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आप लोग देख लीजिएगा, 17 प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो 17 प्रश्न है फ्रेंड्स कि विधि का शासन संवैधानिक प्रणाली की संकल्पना कहाँ की एक विशिष्ट विशेषता है। बहुत सुंदर सा, बहुत मस्त और बहुत शानदार प्रश्न है। और फ्रेंड्स ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना, ये फ्रेंड्स एनसीईआरटी का प्रश्न है। किसका प्रश्न है फ्रेंड्स, तो ये जो है एनसीईआरटी का। देख लीजिएगा, ऑप्शन में दिया गया है ब्रिटेन, इसके बाद फ्रेंड्स यूएसए दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स फ्रांस दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे डी ऑप्शन में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे स्विट्जरलैंड दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, जो सही आंसर जाएगा ब्रिटेन बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन ए को सही किया जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा 18 प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता महात्मा गांधी को नहीं, बी.आर. अम्बेडकर जी को माना जाता है। बी ऑप्शन सही जाएगा।
इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 19 से प्रश्न है कि हमारे संविधान में किस देश के संविधान न्यायिक समीक्षा की धारणा से ली गई है। न्यायिक समीक्षा की धारणा से ली गई है। न्यायिक समीक्षा किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड से भाई गलत जाएगा। यूएसए से लिया गया है। किससे लिया गया है फ्रेंड्स? तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन जाएगा सही। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 20 प्रश्न। 20 प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है ना फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जाएगा, ए ऑप्शन याद रख लीजिएगा। अपना जो देश है भारत ना, इसका देश का ये जो देश है इसका सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 21 प्रश्न। 21 प्रश्न है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व जो होते हैं आवश्यक होते हैं? स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल सही है। अवसर की समानता, बिल्कुल सही बात है। अधिकारों की संरक्षण, ये भी सही बात है। उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी सही जाएगा, यानी उपयुक्त सभी सही चला जाएगा। इसके आगे बात करते हैं मूल अधिकार और उसके अंतर्गत जो मूल कर्तव्य है उससे प्रश्न हम लोग देखेंगे। 22 प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? मूलभूत अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से, यूके से, सोवियत संघ से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। इसके आगे बात करेंगे 23 प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे 7 दिए गए थे। कितने दिए गए थे फ्रेंड्स? तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वह 7 दिए गए थे। नेक्स्ट देखिएगा 24 प्रश्न। 24 प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिया गया? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये बहुत सुंदर सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो पूछा गया है कि जनता को गारंटी और अधिकार किस देश जो है भाग में लिया गया है? भाई बात करेंगे, अच्छा सा प्रश्न है ये। तो भाग 2 है, इसके बाद भाग 1 है फ्रेंड्स, भाग चौथा, भाग तीसरा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन जाएगा ना सही जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 25 प्रश्न है कि एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट जो है फ्रेंड्स किसके द्वारा जारी की जाती है? अच्छा सा प्रश्न है। तो ये कोई उच्च न्यायालय जारी करता है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। एक रीट जो जारी करता है ये उच्च न्यायालय के द्वारा जारी करता है। ठीक है, कोई उच्च न्यायालय एक रीट जारी कर सकता है। आगे बात करेंगे 26 पे। 26 प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निजी स्वतंत्रता का एक आधार है फ्रेंड्स, परमादेश गलत जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को सही जाएगा। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इनमें से कौन जो है निजी स्वतंत्रता का आधार है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को सही करिएगा फ्रेंड्स, बी जाएगा सही आंसर। आगे देखिएगा अगला जो प्रश्न है 27 की भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। जीवन का अधिकार क्या है भाई? जीवन का अधिकार क्या है फ्रेंड्स? राजनीतिक अधिकार नहीं है, गलत जाएगा। आर्थिक अधिकार भी नहीं है फ्रेंड्स, गलत जाएगा। मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, ये सही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स सी ऑप्शन को सही करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 28 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया? मौलिक अधिकार के रूप में कौन सा अधिकार को नहीं दिया गया है फ्रेंड्स? ये अच्छा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा। समानता का अधिकार को दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार को दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया है ना संपत्ति का अधिकार, ये भाई गलत जाएगा, इसको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन सही करिएगा। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 29 प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है? संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं रहा है, यहाँ पे बात किया है नहीं रहा है। बहुत अच्छा सा फेवरेट सा प्रश्न है। तो 44वां यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार नहीं रहा है, बात करेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 30 प्रश्न पे। 30 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार जो है कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार नहीं फ्रेंड्स, गलत जाएगा। प्राकृतिक अधिकार गलत जाएगा। विधिक अधिकार को सही करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सी ऑप्शन सही जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा है? तो विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है फ्रेंड्स? विधिक अधिकार है। नेक्स्ट देखिए 31 प्रश्न है फ्रेंड्स कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किसके शासन काल के दौरान हटा दिया गया था?
किसके शासनकाल के दौरान फ्रेंड्स हटा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी सरकार के अंतर्गत नहीं भाई, मोरारजी देसाई सरकार के अंतर्गत, बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स 32 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा गया है? क्या बोला गया? हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, यानी संविधान का दिल बोला गया है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे कौन सा आंसर जाना चाहिए? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सही जाएगा। 33 प्रश्न की बात करेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता तो ये मिलती है आर्टिकल 19 में। किस आर्टिकल में मिलती है फ्रेंड्स? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 में मिलती है। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 34 प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? अल्पसंख्यकों को जो मान्यता है फ्रेंड्स ये भारतीय संविधान के अनुसार ये किस पर दिया जाता है? अच्छा सा सुंदर सा प्रश्न है। तो धर्म के आधार पर, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। किस आधार पर? तो धर्म के आधार पर दिया जाता है। फ्रेंड्स एक बार आप लोग क्लास की सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 35 प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? जो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड्स इस या कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है भाई? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 40वां गलत जाएगा, 42वां बिल्कुल सही जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। इसके आगे बात करते हैं 36 प्रश्न है कि भारतीय संविधान शामिल किए गए हैं। अरे भैया, भारतीय संविधान में यह ऐसे प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? कितने फ्रेंड्स मौलिक जो है शामिल किए गए हैं, ये प्रश्न, मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, ये प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह का प्रश्न है। तो अगर बात करेंगे ये तो सिंपल सा बात है, 11 सही जाएगा ना फ्रेंड्स, सी ऑप्शन को सही करिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 32 प्रश्न पे। 37 प्रश्न है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये अच्छा सा प्रश्न है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 51 का बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 51 का कब जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, आगे देखिएगा 38 प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? राज्यपाल के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। तो बी ऑप्शन सही जाएगा भाइयों। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 39 प्रश्न है कि मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकार पर यथोचित कौन जो है प्रतिबंध लगा सकता है फ्रेंड्स? तो बात करेंगे मंत्रिपरिषद नहीं लगा सकता है, पार्लियामेंट लगा सकता है। कौन लगा सकता है फ्रेंड्स? पार्लियामेंट, यानी बात करेंगे तो बी ऑप्शन जाएगा सही। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 40 प्रश्न है। 40 प्रश्न है कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को अधिकार कौन सा प्राप्त है? यानी नागरिकों का और जो विदेशी आ गए उनको कौन, दोनों लोगों को बता देंगे कि कौन सा अधिकार मिलेगा। तो भाई बात करेंगे विधिक अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा फ्रेंड्स? विधिक अधिकार, डी ऑप्शन जाएगा सही। आगे देखिए 41 प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है, तो अभिव्यक्ति का अधिकार है। कौन सा फ्रेंड्स है? तो वह अभिव्यक्ति का अधिकार है, डी ऑप्शन जाएगा सही। आगे नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 42 प्रश्न है कि कतिपय मौलिक अधिकार किसे नहीं दिए जाते हैं? मतलब कतिपय जो मौलिक अधिकार होते हैं फ्रेंड्स ये किसे नहीं दिया जाता है? बहुत अच्छा सा ये भी प्रश्न है। तो दिवालिया व्यक्तियों को ये दिया जाता है, लेकिन जो विदेशी व्यक्ति होते हैं ना फ्रेंड्स उनको नहीं दिया जाता है। जो मौलिक अधिकार होता है किसे नहीं दिया जाता है? विदेशियों को। ठीक है, तो 20 सही जाएगा। 43 प्रश्न की बात करेंगे मेरे सभी साथियों के, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार यहाँ पे प्रश्न में जिक्र किया है फ्रेंड्स, कौन सा है? तो कार्य का अधिकार तो नहीं है, ये राजनीतिक अधिकार नहीं होगा। राजनीति से अधिकार की बात किया तो जो मतदान होता है वहां पे चला जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स सही जाएगा, मतदान का अधिकार। ठीक है, डी को सही करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड कुछ प्रश्न आ चुका है। 44 कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई, यानी किस देश के संविधान से ली गई फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया, यूएसए से भी नहीं, कनाडा से नहीं, स्पेन से लिया गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन को मेरे प्यारे सभी मित्र साथियों सही करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स
45 प्रश्न है कि यदि सरकार द्वारा नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है, यदि सरकार के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है तो नागरिक क्या करेगा? नागरिक जो है निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? अच्छा सा प्रश्न है, एनसीईआरटी है फ्रेंड, ये प्रश्न एनसीईआरटी है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के पास जाएगा भैया, किसके पास जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के पास जाएगा, ठीक है। उच्चतम यहाँ पे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे, ठीक है। यदि सरकार द्वारा नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है तो नागरिक निम्नलिखित में से किसी के पास जाएगा? तो इनमें से किसी के पास नहीं जा सकता है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 46 प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से भाग 4 है, कौन है फ्रेंड्स? भाग 4, बी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 47 प्रश्न है कि राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? गांधीवादी दर्शन पर कौन आधारित है फ्रेंड्स? ये अच्छा सा सुंदर सा प्रश्न है। तो ग्राम पंचायतों का आयोजन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, ग्राम पंचायतों का आयोजन। 48 है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था फ्रेंड्स? महात्मा गांधी जी कहे थे फ्रेंड्स, जी हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ही कहे थे। आगे बात करेंगे 49 प्रश्न में। 49 प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो कौन से भाई संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? बहुत अच्छा सा फेवरेट प्रश्न है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। तो 42वां को सही किया जाएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करेंगे फ्रेंड्स 50 प्रश्न पर, आखिरी प्रश्न जो है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार, जिसको हम विवेकापूर्ण अधिकार बोलते हैं, ये किसके अंतर्गत से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो वित्तीय आपातकाल घोषणा करने से नहीं भाई। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना नहीं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 50 प्रश्न थे। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? मेरे प्यारे सभी मित्र साथियों जरूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग भी पढ़िए और अपने प्यारे साथियों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू सभी साथियों को।